हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया और वो सवाल कर रहा था। कुछ बातों में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तिंजा करने का तरीका उसे बताया कि इस्तिंजा करने का तरीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यूँ सिखाया है, अगर पानी हो तो पानी से और ढेला हो तो ढेले से किस तरह से करना चाहिए। वो हंसने लगा मुंह पकड़ करके, कहा अरे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस हया का क्या किरदार है। हया समझते हैं ना, हया दो तरह की होती है, एक हयाए रहमानी है और एक हयाए शैतानी है। दोनों चीजें समझ लो, हयाए रहमानी क्या है और हयाए शैतानी क्या है। अगर गुनाह करने से तुम्हें शर्म आती है, अलल ऐलान कुछ गंदे काम करने से तुम्हें हया आती है, तो यह हयाए रहमानी है, अच्छी हया है। लेकिन नेकी करने से अगर किसी को शर्म आती है तो यह हयाए शैतानी है। दो जगह हया आती है ना। मियाँ आप टोपी क्यों नहीं पहन रहे? अरे शर्म आ रही है। आप दाढ़ी रखने में क्यों पसोपेश कर रहे हो? शर्म आती है। चार लोगों के साथ बैठना रहता है, हमारे काम धंधे रहते हैं। ये जो शर्म है, ये जो हया है, इसको हयाए शैतानी कहा जाता है। ये शैतानी शर्म है। नेकियों के मौके पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया और वो सवाल कर रहा था। कुछ बातों में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तिंजा करने का तरीका उसे बताया कि इस्तिंजा करने का तरीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यूँ सिखाया है, अगर पानी हो तो पानी से और ढेला हो तो ढेले से किस तरह से करना चाहिए। वो हंसने लगा मुंह पकड़ करके, कहा अरे ये भी बातें तुम्हारे रसूल बताते हैं। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वल्लाह शरीयत को सीखने में जो हया करता है वो हम में से नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें हर मसले को बताते हैं और शरीयत में कोई हया नहीं। हया तो उस वक्त करो जब तन्हाई में गुनाह कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। आज इस हयाए रहमानी का फुकदान मुझे नजर आता है। यह हयाए रहमानी कहाँ चली गई जो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें अपनी जिंदगी पाक में दिया था। जानते हैं मेरे अजीजों, एक मर्तबा ऐसा हुआ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में, ये बात हया से भी ताल्लुक़ रखती है और वफादारी रसूल से भी ताल्लुक़ रखती है। गौर से सुने आप। जब हुदैबिया के मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा थे। कल मैंने बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उम्रा करने के लिए निकले हैं, लेकिन मक्का वालों ने बीच रास्ते में आपको रोक लिया। कहा कि हम उम्रा के लिए जाने की इजाजत नहीं देते। 35 किलोमीटर सिर्फ बाकी रह गया था मक्का, रोक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बातचीत करने के लिए मक्का वालों से हजरत उस्मान को भेजते हैं, क्योंकि मक्का वाले हजरत उस्मान की बड़ी इज्जत करते थे। वो बहुत मोहतरम थे मक्का वालों की नज़र में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को अपना नायब बनाकर मक्का भेजा बातचीत करने के लिए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एहराम पहन कर के आए थे। कहाँ से? मदीने से एहराम पहन के आए और वो पहुंच गए मक्का में। मक्का वालों से बातचीत करना था, सुलह की बात करनी थी कि हमारा रास्ता छोड़ दो, हमको आने दो, हरम काबा का तवाफ करने दो, हमें उम्रे के अरकान अदा करने दो। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बातचीत करने के लिए आए तो उस वक्त मक्का वालों ने मना कर दिया कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्का में दाखिल होने हरगिज नहीं देंगे। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात ये भी कही, ऐ उस्मान तुम आ गए हो मस्जिद हरम तक। कहाँ आ गए थे? मस्जिद हरम मक्का तक। तुम चाहो तो अपना उम्रा पूरा कर लो और चले जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दूसरे साथियों को आने की इजाजत नहीं देंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाबे हरम पर खड़े हैं, खाने काबा करीब में है। कहते हैं, ए लोगों, जिंदगी भर मेरे जिस्म पर एहराम रहे तो रह जाए, बगैर नबी के उम्रा का एक चक्कर भी नहीं करूंगा। खाने काबा के तवाफ का एक चक्कर भी नहीं अदा करूंगा। अगर तुमने नबी को रोका तो नबी के बाद फिर उम्रा है क्या चीज? ये सहाबा का ईमान था। बगैर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्होंने मना कर दिया कि मैं आ तो गया हूं, लेकिन तुम जब नबी को रोके हो तो मैं कैसे उम्रा करूं।
नहीं किया, एहराम के हालत में थे। इसी तरह से सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी देखें, इनके हर काम रसूल पाक की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। खाने काबा का तवाफ किया अपनी जिंदगी में, खाने काबा का तवाफ किया जब वो खलीफा थे, और हजरे अस्वद के पास आए हैं। हजरे अस्वद को चूमने के लिए आज क्या हालत होती है, एक जंग जैसी हालत हो जाती है, सारे टूट पड़े होते हैं, क्योंकि उसकी फजीलत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद ये जन्नती पत्थर है, जो इसे बोसा देता है उसके पूरे गुनाहों को चूस लेता है, गुनाहों से पाक करके उसे छोड़ता है। ये फजीलत भला कौन नहीं लेना चाहेगा। आज भी आप जाएंगे हरम काबा में तो भीड़ लगी होती है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब हजरे अस्वद के खड़े हुए हैं और कहते हैं, ऐ हजरे अस्वद, तू मेरे नजदीक एक पत्थर ही है, तू मेरे नजदीक एक पत्थर ही है। पत्थर तो पत्थर है, जन्नत से आया है अगरचे, लेकिन सारे सहाबा हैं, वो कहते हैं, हजरत उमर हजरे अस्वद को मुखातब करके कह रहे हैं, ऐ हजरे अस्वद, अगर मैंने मेरे नबी को तेरे ऊपर अपने लब रखते हुए ना देखा होता तो कभी तुझे नहीं चूमता। आज सिर्फ मैं तुझे बोसा इसलिए देता हूं कि मेरे नबी ने तुझे चूमा है। वो सहाबा की जिंदगी में ये बातें मिलती हैं कि वो जो करते थे वो वफाए रसूल के लिए करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके हमारा इस्लाम कुछ भी नहीं है। मुझे हैरत हुई थी, मिस्र में मैं था, आखिरी ज़माना था हमारे तालीम का, उस वक्त एक फतवा आया था पाकिस्तान के एक बड़े मदरसे से, बिनोरिया टाउन दारुल देवबंद की वो एक शाख समझ लें, या इन्हीं के मकतब फ़िक्र का है एक मदरसा बहुत बड़ा, वहाँ से फतवा शाया हुआ है, इन्ना दीन ला यहताजु हत्ता इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन किसी का मोहताज नहीं, यहाँ तक कि रसूल की भी इसे ज़रूरत नहीं। ये फतवे में बाज़ाब्ता, और इस फतवे के रद्द में हुज़ूर ताजुल शरीया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी थी, पूरी किताब उसको शाया किया गया है मिस्र से, पूरी अरबी में किताब शाया हुई है। मैं यहाँ बीच में कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे अजीज़ों, देखो ये कौन सा अकीदा है। वो सहाबा तो कहते हैं मैं बगैर रसूल के तवाफ नहीं करूँगा। एक सहाबी कहते हैं, ये भी खुलफाए राशिदीन, मैं अगर नबी को चूमते हुए ना देखा होता तो कभी हजरे अस्वद को ना चूमता। और आज के ये कहते हैं, ये खटमल आज यूं कहते हैं कि रसूल की जरूरत नहीं दीन को। इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाए रखना है।